दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने महेश कुमावत की 13 दिनों की पुलिस कस्टडी बढ़ाई। 13 दिसंबर को हुए सांसद कांड का आरोपी है महेश। जम्मू कश्मीर के अखनूर में पाकिस्तान की नापाक हरकत बेनकाब, आतंकी घुसपैठ की कोशिश को सेना ने किया नाकाम। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर शव को लेकर भागे घुसपैठ। पाकिस्तान ने छम्ब सेक्टर से कराई घुसपैठ की कोशिश। ध्यान भटकाने के लिए चौकी में आग लगाई। घुसपैठियों की संख्या 4 से ज्यादा होने का दावा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एनकाउंटर साइट से मिले 3 लोगों के शव, मौत की वजह का नहीं हुआ खुलासा। सर्च ऑपरेशन जारी। 21 दिसंबर को हुए आतंकी हमले के बाद राजौरी और पुंछ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। राजौरी और पुंछ में इंटरनेट सेवा बंद की गई है। देश की खातिर बेटे चंदन की शहादत पर पिता को गर्व। एक बेटे के बलिदान के बाद भी दोनों बेटों को देश सेवा के लिए सेना में लेने के लिए सरकार से किया आग्रह। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने तेजस्वी यादव को भेजा नया समन। 5 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। 22 दिसंबर को पेश नहीं हुए थे तेजस्वी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने सीएम केजरीवाल को फिर से जारी किया समन। 3 जनवरी तक पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी के समन पर दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय बोले, केजरीवाल ने समन पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था। तीसरे समन का जवाब समय आने पर दिया जाएगा। अब दवा खरीद के मामले में दिल्ली सरकार के खिलाफ एलजी ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। नियमों को तोड़कर दवाएं खरीदने का आरोप। बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक का आज दूसरा दिन। गृहमंत्री अमित शाह दोपहर 2 बजे मीटिंग में होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर होगी चर्चा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी जारी करेगी लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची। चुनावों के ऐलान से पहले ही करेगी घोषणा। जनवरी के आखिरी हफ्ते में आ सकती है पहली लिस्ट। 2024 के चुनाव के लिए शुरू हुई सुरों की सियासत। भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी सांसद निरहुआ ने मोदी सरकार के समर्थन में जारी किया गीत। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गीतों में पिरोया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती आज। दिल्ली में किसान घाट पहुंचकर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। समाजवादी पार्टी के गढ़ में हुंकार भरेंगे सीएम योगी। किसान दिवस पर मुरादाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का होगा अनावरण। किसानों के सम्मान समारोह में बोले योगी आदित्यनाथ, कहा देश के इतिहास में पहली बार किसी सरकार के एजेंडे का हिस्सा हैं किसान। समाजवादी पार्टी के विरोध के बावजूद यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बीएसपी को न्योता। कहा मायावती को भी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में आना चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पी चिदम्बरम के नेतृत्व में बनाई घोषणा पत्र कमेटी। प्रियंका, सिद्धारमैया, शशि थरूर, इमरान प्रतापगढ़ी समेत कुल 16 नेता कमेटी में शामिल। कांग्रेस राष्ट्रीय गठबंधन कमेटी की पहली बैठक जारी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग को लेकर हो रही है चर्चा। इंडिया गठबंधन पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। कहा इंडिया अलायंस से बीजेपी में बेचैनी, बिहार में किसी से लड़ाई नहीं। तेजस्वी यादव पर नित्यानंद राय का पलटवार। आरजेडी को बताया परिवार की पार्टी। कहा लालू जी नीतीश को दिखाए मुंगेरी लाल के हसीन सपने। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं, कोई समन्वय नहीं, कोई नेता नहीं। कर्नाटक सरकार ने हिजाब पहनने पर लगी पाबंदी को हटा दिया है। सीएम सिद्धारमैया ने कहा अब हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं। बीजेपी की बम्बई सरकार में इस पर बैन लगा था। हिजाब मामले पर फिर से गरमाई कर्नाटक की सियासत। बीजेपी के नेता येदियुरप्पा बोले मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए सिद्धारमैया ने लिया फैसला। हिजाब पर कर्नाटक सरकार के फैसले का आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने समर्थन किया है। कहा कि खाने पीने और पहनावे की आजादी संवैधानिक अधिकार है। साक्षी के संन्यास लेने के बाद पहलवान बजरंग पुनिया ने लौटाया पद्म पुरस्कार। पुनिया ने पीएम मोदी से बेटियों की इज्जत को बचाने का आग्रह किया। साक्षी मलिक के संन्यास के बाद उनकी मां हुई भावुक। सुदेश मलिक ने कहा बेटी के करियर के ऐसे अंत की उम्मीद नहीं की थी। बिहार के बेतिया में लाल बाजार में भीषण आग के लपटों की वजह से घंटों घरों में फंसे रहे लोग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू।
मुंबई एयरपोर्ट पर एक शख्स के पास से 11 सांप बरामद हुए। बैंकॉक से बिस्किट के पैकेट में तस्करी कर मुंबई लाए गए थे काले, पीले और सुनहरे सांप। डीआरआई ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के उन्नाव में 10 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप, गांव वालों ने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा। इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के खिलाफ नोएडा में मुकदमा दर्ज। विवेक पर पत्नी से मारपीट का आरोप है। 16 दिन पहले 6 दिसंबर को यानिका से इनकी शादी हुई थी। 14 को मामला दर्ज हुआ। बिहार के हाजीपुर में शिक्षक की हत्या की साजिश का खुलासा। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने रची थी पति की हत्या की साजिश। शूटर्स को 35,000 की सुपारी देकर करवाई थी हत्या। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में हत्या के आरोपी के घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर। एक हफ्ते पहले युवक की हत्या करने का आरोप है। पुरानी रंजिश के चलते 4 युवकों ने हमला किया था। 3 आरोपियों के मकान जमींदोज हुए। यूपी के सीतापुर में भीषण सड़क हादसे के बाद मौके पर ही बाइक सवार 3 लोगों की मौत। एक की हालत नाजुक, मृतकों की पहचान में जुटी पुलिस। यूपी के नोएडा में लिफ्ट गिरने से हादसा हुआ। 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। लिफ्ट में सवार थे 9 लोग। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए बिहार अलर्ट पर। सरकार ने आरटी-पीसीआर जांच की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया। पटना, गया, दरभंगा एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की होगी रैंडम जांच। कोरोना को लेकर पंजाब सरकार ने जारी की एडवाइजरी। भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोगों को दी गई मास्क पहनने की सलाह। कानपुर आईआईटी कैंपस में स्पीच देने के दौरान बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर समीर खांडेकर की हार्ट अटैक से मौत। एल्यूमिनाई मीट को संबोधित कर रहे थे प्रोफेसर। अयोध्या में श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण से पहले हुआ ट्रायल। रनवे पर एयरक्राफ्ट उतारा गया। अयोध्या के डीएम ने कहा कि ये काफी हद तक सफल रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सज रही अयोध्या। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। पीएम मोदी होंगे शामिल। दलाई लामा पहुंचे बिहार के बोधगया। महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी। पूरा इलाका सफेद चादर से ढका। सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने के काम में जुटा प्रशासन। दिल्ली एनसीआर में कोहरे और शीतलहर का असर। तापमान में गिरावट दर्ज। ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग।